नमस्कार। आज मैं बीए-बीएससी प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला यूनिट है, उसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखूँगा। मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को दूँगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो शारीरिक शिक्षा है, वो सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। शिक्षा का मतलब केवल विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, या इसका दायरा विभिन्न मानसिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। सभी शिक्षा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करती है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपके मस्तिष्क का विकास हो, ऐसा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है आपका संपूर्ण विकास करना। तो संपूर्ण विकास करने के लिए जो शारीरिक शिक्षा है, वह एक सशक्त माध्यम है। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति के शरीर का भी विकास करते हैं, मस्तिष्क का विकास भी करते हैं और उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति सिर्फ शरीर के विकास से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मस्तिष्क के विकास से काम नहीं चलेगा। इन सब का एक समायोजन होना चाहिए, इन सब का सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनका सामंजस्य नहीं होगा, शिक्षा अपने मूर्त रूप में हमें लाभ नहीं दे पाएगी। हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव ए मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। अब इस बात से आप शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि आज के करिकुलम का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। आज हम देख रहे हैं वर्तमान की सरकारें भी इस बात को समझ रही हैं और उसी हिसाब से करिकुलम बनाया जा रहा है। मानव जीवन सक्रिय है। किसी भी कर्म में संलग्न होने के लिए मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति और क्षमता आवश्यक है। इसके लिए बचपन से इंसान को बेहतर शारीरिक गठन की ज़रूरत होती है। शरीर के समुचित विकास के लिए खेलों में भाग लेना महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास होने से मन उत्साह और उमंग से भर जाता है, साथ ही किसी भी मानसिक और आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए अपने शरीर, अच्छी सेहत और शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर को जीवन की प्राथमिक आवश्यकता माना जाता है। शारीरिक क्षमता और अच्छा मानसिक विकास स्वस्थ जीवन की पहचान है। इसीलिए कहा जाता है, अ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज़ ए थिंग टू प्रे फॉर। इसलिए कम उम्र से ही शारीरिक शिक्षा में सभी का शिक्षित होना अति आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा का महत्व और उसकी आवश्यकता आप इस बात से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से ही क्रीड़ा से जुड़ जाता है, खेल से जुड़ जाता है, जहाँ उसको आनंद की प्राप्ति होती है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, आप मनोरंजन के लिए भी खेलते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निर्मल हो काया। काया मतलब शरीर। शरीर पहले स्वस्थ हो, निरोगी हो। शरीर अगर निरोगी होगी, कब निरोगी होगी? जब आप व्यायाम करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलिए, अब शरीर स्वस्थ हो गई पर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, उसको कैसे स्वस्थ करेंगे? क्योंकि ताकत तो रावण में भी था, रावण बुद्धिमान भी था, पर उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए था, जो समाज को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। क्यों? कि ताकत और शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत दोनों आपस में समायोजित नहीं थे। आप समाज को लाभ कब देंगे?
आप समाज को लाभ तब दे सकते हैं जब आपका शरीर आपके मन की बात माने और आपका मन आपके शरीर की बात माने। यह बहुत आवश्यक है और यह तभी संभव है जब हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इसकी आवश्यकता और महत्व को समझें। आज सरकारें इस पर जोर दे रही हैं, खेल संस्थाएं जोर दे रही हैं, परिवार जोर दे रहा है। जोर किस लिए दे रहा है? उसका कहना है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हम अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब उसका मानसिक स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्तर एक दूसरे के साथ जुड़े हों, समायोजित हों, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें। मैं आपको नोट्स भी अपने इस वीडियो में भेजूंगा। आप सभी छात्र इस नोट्स को अपने पास सुरक्षित रख लें, लिख लें और इस वीडियो को एक बार अवश्य सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।